नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज है सितंबर की 17 तारीख और शाम के 6 बज रहे हैं और हमारे यहाँ इस वक्त काली घटा छाई हुई है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि किसी भी वक्त बरसात हो सकती है। और आज सुबह से ही ऐसा मौसम हो रहा है कि बार बार में जो है बादल आ रहे हैं, बार बार में धूप भी निकल रही है। तो दोस्तों, आज हम 15 से ज़्यादा कुछ ऐसे पौधों के बारे में बताएंगे जिन पौधों में फ्लावर नहीं आते, फिर भी वो हमारे गार्डन की शोभा को बढ़ा देते हैं और गार्डन में ग्रीनरी लाते हैं। और दोस्तों, उनमें से कुछ पौधे जो है आयुर्वेदिक पौधे हैं, कुछ शुभ प्लांट होते हैं। तो दोस्तों, आइए फिर जानते हैं वो पौधे कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, उनमें से पहला प्लांट है हमारा जेड प्लांट। तो जेड प्लांट एक बहुत ही सुंदर जो है परमानेंट प्लांट होता है, सकुलेंट फैमिली का प्लांट होता है। कम देखभाल में और छोटे पॉट में बहुत ही आसानी से चल जाता है। और इसको आप हैंगिंग बास्केट में लगाएं, पॉट में लगाएं, किसी भी तरह से ये चल जाता है। और अगला प्लांट है हमारा कोलियस का प्लांट। तो कोलियस के प्लांट में फ्लावर नहीं आते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं इनकी पत्तियां कितनी सुंदर हैं। तो ये बिल्कुल फूलों की कमी होने ही नहीं देती, क्योंकि कोलियस का प्लांट होता ही इतना सुंदर, कलरफुल, रंग बिरंगी पत्तियों वाला है और बिल्कुल बहुत सुंदर लगता है और परमानेंट प्लांट होता है। ज़्यादा बरसात में, मतलब लगातार बरसात में इसको बारिश के पानी से बचाना पड़ता है। और दोस्तों, अगला प्लांट है हमारा कोचिया का प्लांट। तो आपको दिखाएं, ये कोचिया का प्लांट कितना सुंदर होता है। नीचे से घना होता है और ऊपर से अपने आप ही शेप बनाता जाता है। तो इसमें फ्लावर नहीं आते हैं, लेकिन ये देखने में बहुत सुंदर लगता है। गर्मियों में जब हमारे गार्डन में फूलों की कमी हो जाती है, तो ये पौधा फूलों की कमी को पूरा कर देता है। और गर्मियों का प्लांट होता है, सीड से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। और दोस्तों, अगला प्लांट है हमारा ये टेंगल्ड हार्ट का प्लांट। तो ये एक वाइन वैरायटी होती है। इसको आप हैंगिंग बास्केट में लगा देंगे तो नीचे की तरफ ये जो है चलती है और कुछ ही टाइम में पूरे ही हैंगिंग बास्केट को कवर कर लेती है। तो छोटा पॉट हो या हैंगिंग बास्केट हो, सभी में बहुत बढ़िया तरह से ग्रो करती है और परमानेंट होती है। कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाती है। और दोस्तों, ये भी सकुलेंट फैमिली का ही प्लांट होता है। इसकी पत्तियों में और स्टेम में जो है मॉइस्चर भरा रहता है, इसलिए इसको कम पानी की ज़रूरत होती है। और दोस्तों, अगला प्लांट है हमारा मदर ऑफ थाउजेंड। तो आप देखें कितना सुंदर प्लांट होता है। और जब इसकी पत्तियों में इस तरह से बेबी प्लांट आते हैं तो बिल्कुल इसकी पत्तियां बहुत ही बढ़िया डिज़ाइनर लगती हैं, जैसे इनकी पत्तियों के ऊपर कोई डिज़ाइन बना हुआ हो। और दोस्तों, बिल्कुल ये परमानेंट होती है और एक पौधा ही आप कहीं से ले आओ, फिर कभी भी जीवन में आपको प्लांट खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये एक प्लांट से ही, जैसे कि इसका नाम है मदर ऑफ थाउजेंड या मदर ऑफ मिलियन, तो एक प्लांट से ही ये 1000 प्लांट एक बार में जो है पैदा कर देता है। बहुत ही सुंदर दिखने वाला प्लांट होता है। इसको आप हैंगिंग बास्केट में लगाएं, पॉट में लगाएं या इंडोर में, आउटडोर में, हर तरह से आप इस प्लांट को लगा सकते हैं। अगला प्लांट है हमारा फाइकस का प्लांट। तो दोस्तों, फाइकस में जो है फ्लावर नहीं आते हैं, फिर भी इसकी पत्तियां आप देखें कितनी सुंदर कलरफुल होती हैं। इनकी पत्तियों में कलर वेरिएशन होता है और एक इस तरह की ग्रीन कलर की भी आती है। लेकिन ये एक ही प्लांट है जिसमें कि ये 2 तरह की पत्तियां आई हुई हैं। एक में ये ग्रीन आ रही हैं और एक में ये जो है जिसमें कलर वेरिएशन आया हुआ है, ये आई हुई हैं। इसमें फ्लावर नहीं आते हैं, लेकिन ये देखने में बहुत सुंदर लगती हैं और हमारे गार्डन में ग्रीनरी को बढ़ाती हैं। और दोस्तों, ऐसा ही अगला प्लांट है हमारा ये वाला प्लांट। इसका ना फ़िलहाल हमें नाम याद नहीं आ रहा है, तो
ये प्लांट भी बहुत सुंदर कलरफुल पत्तियों वाला होता है। फ़िलहाल इसमें ना कलर नहीं आए हुए हैं, क्योंकि अब इनका जो कलर आने का टाइम है अब हो रहा है। तो अब इसके बाद इसमें विंटर सीजन में बहुत सुंदर कलर आता है इसकी पत्तियों में, और इसमें अब नई नई ग्रोथ होनी शुरू हो गई है। तो इस तरह का कलर आता है बहुत सुंदर सा। तो दोस्तों ये प्लांट भी जो है परमानेंट होता है और इसको आप कटिंग से लगा सकते हैं। इसमें फ्लावर नहीं आते हैं, लेकिन इसकी पत्तियां इतनी सुंदर होती है कि बिना फूल आए हुए ही ये प्लांट बहुत सुंदर देखने लायक होता है। और दोस्तों ऐसा ही अगला प्लांट हमारा जो ये है एस्पेरेगस का प्लांट। एस्पेरेगस में भी है दोस्तों फ्लावर नहीं आते हैं, फिर भी ये प्लांट लगा हुआ बहुत सुंदर लगता है। और इसको आप हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो कुछ ही दिनों में ये हैंगिंग बास्केट को भर देता है। और ये बल्बस प्लांट होता है। नीचे इसमें जो है बल्ब होते हैं, जैसे मूंगफली होती है उस तरह के इसमें बल्ब होते हैं। और ये कुछ ही दिन में एक से ढेरों प्लांट बना देता है। और दोस्तों ऐसा प्लांट ये है हमारा आयुर्वेदिक प्लांट, इसको जो कहते हैं हम अदरक का प्लांट। तो ये हमने अदरक लगाई थी और ये प्लांट इसका निकल आया है। तो आप देखें कितना सुंदर प्लांट लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारा जो इंडोर एग्लोनिमा का प्लांट होता है, तो एग्लोनिमा के प्लांट की तरह इसकी पत्तियां हैं। तो आप देखें कितनी सुंदर पत्तियां हैं। तो ये प्लांट भी लगा हुआ बहुत सुंदर लगता है। हमने वैसे अदरक निकाल ली थी, लेकिन फिर भी है ना कहीं थोड़ी बहुत बच गई होगी, और फिर हमने ये गुड़हल का प्लांट लगा दिया था। लेकिन जैसे ही मौसम आया तो जो बची हुई कुछ अदरक थी वो ग्रो हो गई, और इसमें गुड़हल का प्लांट भी लगा हुआ है, वो भी बहुत ही बढ़िया तरह से चल रहा है। और अगला प्लांट है हमारा ये डेविल्स बैकबोन का। तो डेविल्स बैकबोन में कई वैरायटी आती हैं और बहुत सुंदर प्लांट लगता है। वैसे ये थोड़ा जो है जहरीला प्लांट होता है, इसलिए इस पौधे को बच्चों की पहुंच से और पेट की पहुंच से दूर रखें, क्योंकि जब हम इसको तोड़ते हैं, इसकी ब्रांच को तोड़ते हैं, तो इसमें जो है सफ़ेद कलर का, जैसे कि आंकड़े में निकलता है उस तरह का ही कुछ जेल निकलता है, और ये जहरीला होता है। वैसे देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो आपको नीचे से दिखाएं इसमें ये कितनी ब्रांच निकल चुकी हैं, और कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाता है। इसमें फ्लावर नहीं आते, लेकिन फिर भी ये बहुत सुंदर लगता है। और दोस्तों अगला प्लांट हमारा एकेलिफा का प्लांट है। तो एकेलिफा के प्लांट में भी फ्लावर नहीं आते हैं, और ये भी कलरफुल पत्तियों वाला प्लांट होता है। इसमें 2 कलर आते हैं, जैसे ये कॉपर कलर आया हुआ है, एक ग्रीन कलर का एकेलिफा आता है। तो बहुत सुंदर प्लांट होता है, परमानेंट प्लांट होता है। इस वक्त आप इस पौधे को कटिंग से लगा सकते हैं। और अगला प्लांट हमारा ऑक्टोपस कैक्टस का प्लांट है। तो दोस्तों इस प्लांट में भी किसी भी तरह के फ्लावर नहीं आते हैं, लेकिन ये प्लांट बहुत हार्डी होता है और गार्डन में लगा हुआ बहुत सुंदर लगता है, और एक पौधे से सैकड़ों पौधे बना देता है। तो आपको भी दिखाएं, पूरा 12 इंच का पॉट इसने कवर कर लिया है। जब नर्सरी से लाए थे सिर्फ एक ही जो है हम छोटा सा पौधा लेके आए थे, उसके बाद तो बिल्कुल इसने पूरे पॉट को कवर कर लिया। बल्कि हमने जो इसका मदर प्लांट था उसको निकाल दिया, क्योंकि बेबी प्लांट ही इतने निकल आए थे कि वो काफ़ी बड़ा हो गया था, और नीचे इतने ये छोटे छोटे काफ़ी सारे बेबी प्लांट निकल आए थे। परमानेंट प्लांट होता है, फुल सनलाइट में बहुत आसानी से चल जाता है। और दोस्तों ये हमारे गार्डन में जो है देसी पिटूनिया बहुत ही सारे खिले हुए हैं, जो कि सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुए हैं। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।